सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आज के इस फ्राइडे के टॉप 20 में आप सबका स्वागत है। मक्खन जैसे निकल गया ये हफ्ता। एक दिन की छुट्टी के बाद आप लोग लौट के आए हैं। फेस्टिव ग्रीटिंग्स आप सबको, और सामने एक वीकेंड खड़ा हुआ है। अगली कब है? अगली छुट्टी तो शायद जून में होगी अभी। तो फिर ठीक है, मैं तो एक्सटेंडेड वीकेंड भी आ रहा है ना, फ्राइडे सैटरडे संडे वाला। अरे वाह, अभी बताता हूँ आपको कौन सा दिन है। लेकिन एक सैंडविच सेशन खड़ा है। हमें 2 दिन के ग्लोबल क्यूज, इफेक्टिवली वेडनेसडे और थर्सडे के यूएस के ट्रेड को, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, यूएस ईरान, बतेरो कंफ्यूजन है। गोलीबारी भी हुई, सीज फायर की चर्चा भी चल रही है, कोई ड्राफ्ट निगोशिएशन भी चल रहे हैं, न जाने क्या क्या हो रहा है। पर उससे बहुत ज्यादा एसेट क्लासेस में मूव नहीं है, बारिंग कच्चा तेल जो थोड़ा बहुत कूल ऑफ होकर ट्रेड कर रहा होगा $2-3 के आसपास। अदरवाइज कोई वेरिएबल में छेड़छाड़ नहीं हुई है। इनफैक्ट इवन यूएस के फ्यूचर्स, जहां हमने वेडनेसडे को छोड़े थे 3:30 बजे, आज सुबह भी लार्जली उसी के इर्द गिर्द आपको कामकाज करते हुए नजर आएंगे। तो ये कहानी है ग्लोबल संकेतों की। वैसे में टीम कैसी? ये सारे संकेत नहीं समझाया आज आपने। कौन सा लग कुछ तो मिस कर रहे हो, इंपॉर्टेंट मिस कर रहे हो आप। हाँ, आमतौर पर कभी मैं टोक नहीं पाता हूँ ऐसे, लेकिन आज मौका मिल गया मुझे। पहले आपको ये बताना पड़ेगा कि आज पार्टी कहाँ पर है पूरे ऑफिस। मैंने तो बता रखा है नुपुर को कि सुबह का ब्रेकफास्ट मेरी तरफ से। हाँ, और वो अनलिमिटेड है। अच्छा। हाँ, एकदम नहीं, ये ट्रिकी सिचुएशन। अब मैं जो दर्शक अभी हमारे साथ जुड़े हैं उनको बता देता हूँ कि आज वर्मा जी का बर्थडे। सर थैंक यू, हैप्पी बर्थडे, थैंक यू सो मच, है ना। Thank और जिस ट्रीट की बात कर रहे हैं वो हमारे कैफेटेरिया में अनलिमिटेड ब्रेकफास्ट वैसे ही मिलता है। इससे काम नहीं चलेगा। देखिए, पूरी टीम आपके पीछे पड़ेगी, है ना। नहीं, डन है, बिल्कुल। कुछ ना कुछ तो करेंगे आज, कुछ ना कुछ बढ़िया और बड़ा करना पड़ेगा। वो क्या रेसिप्रोकेट करना पड़ता है, ये सब भी करते हैं। तो अब ना चाहते भी रेसिप्रोकेट तो करना ही है। तो कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा। बिल्कुल। चलिए, ढेर सारी बताएंगे सर आपको। और शुरुआत करते हैं। सेटअप आपने समझा दिया, स्टॉक्स की बात करते हैं। आज बहुत एक्टिव डे है स्टॉक्स के लिहाज से। आप देखें ना तो इतने सारे स्टॉक आइडियाज हैं कि शायद 20 नहीं, आज 40 स्टॉक्स भी बन जाते थे, क्योंकि अब कैश के स्टॉक्स का लास्ट लेग चल रहा है। बहुत सारे नंबर्स आ रहे हैं। शुरुआत में करूंगा कल देर शाम के स्टार स्टॉक के बारे में। विप्रो का ADR आपकी स्क्रीन पर आएगा। अब दरअसल जो पार्टनरशिप इन्होंने सर्विस नाउ के साथ अनाउंसमेंट की है, जहां पर ये एजेंटिक AI अक्रॉस IT, HR, प्रोक्योरमेंट, साइबर सिक्योरिटी में इस्तेमाल करेंगे, ये मार्केट को इतना पॉजिटिव लग गया। एटलीस्ट ADR तो देखिए फट पड़ा है। कल देर रात को 12-13% की तेजी थी। अब सुबह गेंस एक्सटेंड हुए, एम्पलीफाई हुए, तकरीबन 18% के बड़े मूव्स यहाँ पर देखने को मिले। विप्रो का ADR चमका हुआ है। अच्छा, एक बात खास है, क्योंकि यहाँ पर बायबैक के चलते कॉर्पोरेट एक्शंस है। अब इंडेक्स लेवल पर भी आप देखें तो यहाँ पर बदलाव होने हैं। भाव इसका चल रहा है 202 रुपये, राउंड फिगर आपको बता रहा हूँ कैश में। आप इसके जून के फ्यूचर्स देखिए 182 पर चल रहे हैं। जुलाई के फ्यूचर्स 178 पर चल रहे हैं। तो जिन्होंने कैश में खरीदारी करके फ्यूचर्स में शॉर्ट पोजीशंस बनाई है ना, आज उनको बड़ी दिक्कत हो सकती है। अब ये चाहे खबर कितनी ही पॉजिटिव हो, कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन ये जो शॉर्ट कवरिंग का ट्रिगर है ना, ये स्टॉक को और फर्दर पुश कर सकता है। पहला स्टॉक है विप्रो, यहाँ पर आज तो सबकी नजरें टिकी रहेंगी। अच्छा, दूसरा स्टॉक है भारत कोकिंग कोल। यहाँ पर आप नजर रखिएगा। अब हमने देखा ही था कि वेंसडे को कैसे कोल इंडिया में क्या ऑफलोज की रिकवरी देखने को मिली थी। इतना नीचे खुला 5-6%, और उसके बाद तो इनफैक्ट 1-1.5% ऊपर बंदी स्टॉक हुआ है। कोयला नहीं, हीरे जितनी डिमांड यहाँ पर देखने को मिली है, क्योंकि नॉन रिटेल कैटेगरी में 8 टाइम्स का सब्सक्रिप्शन है, और जो फ्लोर प्राइस 412 था, अब रिटेल के लिए तो देखें ना तो ये ऑलमोस्ट अराउंड 450 के आसपास आएगा। इतनी अग्रेसिव बिड्स यहाँ पर एक्सपेक्टेड है। डिमांड बड़ी ज़बरदस्त है। अब ये तो इसी का बेटा है कोल इंडिया का, भारत कुकिंग कोल। तो सिमिलर काइंड ऑफ बिजनेस है। अगर कोल इंडिया को सब इतनी डिमांड के साथ ले रहे हैं तो भारत कुकिंग कोल पर भी फोकस करना है। 2% ऊपर ही बंद हुआ है। आज फर्दर अपसाइड है तो भारत कुकिंग कोल पर रखेंगे नजर। बल्कि बेटे के पास घर की प्रीमियम प्रॉपर्टीज है, कुकिंग कोल ये ले गए। खैर ठीक है, आता हूं उसके कोल इंडिया के अपडेट्स पे। पहले 2 ऑटो कंपनीज फोकस में। अशोक लेलैंड को मैं रख ग्रीन में रहा हूं। आय 19% बढ़ी, इबिटा 15-15.25% के आसपास का जंप है, मार्जिन 15% पे फ्लैट है, और मुनाफा 12-13% बढ़ा। आय बड़ी, मार्जिन फ्लैट हैं, पर मार्जिन ऐसा कहिए कि डिफेंड करे। और ये कंपनी कुछ सालों पहले लोअर सिंगल डिजिट मार्जिन पे खड़ी हुई थी। ओवर द इयर्स किस तरह का मार्जिन एक्सपेंशन करा। वॉल्यूम्स मेरे ख्याल से 2019
पे पीक बनाया था अशोक लेलैंड ने, और अब जाके 2026 में उस पीक को सरपास कर गए। एमडी सीईओ साहब कॉन्फिडेंट हैं, बहुत कॉन्फिडेंट आगे का आउटलुक पे। सब बात करते हैं कि कमर्शियल व्हीकल साइकिल खड़ी कहाँ है, कितना और लेग रूम बचा है, कितना और हेडरूम है। मैनेजमेंट एक्सेप्ट कर रहा है कि चैलेंजेस हैं, वेस्ट एशिया क्राइसिस, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ना, इन्फ्लेशनरी कॉस्ट, सब चैलेंजेस हैं, पर उसे नेविगेट कर पाएंगे। 1-2 क्वार्टर्स का पेन हो सकता है हो धंधे में, पर टेलविंड्स बहुत स्ट्रांग है, और अगर धंधे में स्क्वीज आया भी उतने ही स्ट्रांग बाउंस बैक आता हुआ नजर आएगा सेकेंड हाफ में, ऐसा रीड करिए। इस तरह की पॉजिटिव कमेंट्री है। तो आज वैसे कंपनी का मैनेजमेंट होगा सीएनबीसी आवाज के साथ, मेरे ख्याल से सुबह 10:30 बजे के आसपास, तब सुनिएगा क्या कहता है मैनेजमेंट की कमेंट्री। लेकिन सारे अपडेट्स मुझे पॉजिटिव दिखते हैं अशोक लेलैंड को लेकर। मैं इसे इन ग्रीन रख रहा हूं। आज पता नहीं ग्लोबल डेवलपमेंट, और आज पता नहीं बाजार क्या भाप रहा होगा, क्या भाव में लेके गया था नंबर्स को मुझे नहीं पता। अपने आप में अच्छे और अपने आप में कमेंट्री बहुत स्ट्रांग, इसीलिए इन ग्रीन रख रहा हूं। दूसरा, एथर एनर्जी, ऐसी कल शाम को देख रहा था सीएलएसए की एक रिपोर्ट, आउट परफॉर्म की रेटिंग 1450 के प्राइस टारगेट, 1450 के प्राइस टारगेट्स, इनिशिएटिंग कवरेज रिपोर्ट है। एथर एनर्जी की रिपोर्ट लेकिन आई थी वेडनेसडे को, उस रिपोर्ट में डेट जो लिखी है, पर आई डाउट मीडिया के पास वो रिपोर्ट थी या इन पब्लिक थी। एथर थी क्या उस सुबह की रिपोर्ट में? सुबह की रिपोर्ट में एथर नहीं था, ये नई रिपोर्ट है, सॉलिड रिपोर्ट है ये। वो बेसिकली कह रहे हैं कि टू व्हीलर ईवी स्पेस जो है इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे है, सॉलिड स्ट्रक्चरल हेडविंड्स हैं, इंजीनियरिंग मोट है, प्रीमियमाइजेशन का प्ले है, एथर बहुत स्वीट स्पॉट पे है। इसके वॉल्यूम्स उन्होंने रीजन साइड करते हुए कहा है आने वाले 4 सालों में 4 गुना वॉल्यूम ग्रोथ डिलीवर करने का दमखम रखती है एथर। मैं इसे ग्रीन रख रहा हूं सॉलिड रिपोर्ट पर। वैसे भी जो टू व्हीलर स्पेस को फॉलो कर रहे हैं और ओला कर रहे थे, आप देखिए एथर ने कैसा ट्रेजेक्टरी चेंज करी है। ये दोनों स्टॉक्स इन ग्रीन। अगले कौन से? अगले 2 स्टॉक्स हैं, नतीजों पर ध्यान रखिएगा, फिजिक्स वाला, और इसके नंबर्स आए हैं, और नंबर्स में खास बात है कि इनकी तरफ से एक लेटर टू शेयर होल्डर्स जारी किया जाता है। बहुत डिटेल में बड़े विस्तार से अपने पूरे बिजनेस के बारे में बताते हैं कि कैसी सीजनैलिटी होती है, कौन सा क्वार्टर सबसे ज़्यादा बढ़िया होता है, एआई को लेकर जो चिंताएं उसके ऊपर क्या है। अब मैं थोड़ी सी हाईलाइट्स उसमें से निकाल कर लेकर आया हूँ। पेड यूजर्स आप देखें तो 20% पिछले साल के मुकाबले बढ़े हैं, करीब 53.4 लाख इनके पास पेड यूजर्स हैं। एक तो इनका टाइम बहुत बड़ा है, और साथ में आप देखें तो इनकी पॉपुलैरिटी बड़ी ज़बरदस्त है। एवरेज कलेक्शन पर यूज़र, क्योंकि ये बहुत ही लो कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं अभी भी, तो 11% की एवरेज कलेक्शन पर यूज़र में बढ़त देखने को मिली है। 4104 रुपये का आंकड़ा यहाँ पर देखने को मिला है। ऑफलाइन जो सेंटर्स हैं यहाँ पर विस्तार हुआ है, 198 से अब 353 ऑफलाइन सेंटर्स आपको फिजिक्स वाला के नजर आएंगे। अब एक दिक्कत की बात ये थी कि इन्होंने जो किंडरगार्टन से लेकर 12th तक की पढ़ाई में वेंचर किया था, जिसमें सारी एजुकेशन कंपनीज ने सिर्फ और सिर्फ पैसा खोया है, वो मार्केट को बिल्कुल पसंद नहीं आया था। जब इसने अनाउंसमेंट किया तब स्टॉक में गिरावट आई। अब मैनेजमेंट ये कह रहा है कि और एडिशनल इनके K-12 सेगमेंट में देखने को नहीं मिल सकते। बाकी नंबर्स तो देखें तो बहुत ही गजब के हैं, तकरीबन 51% की बढ़त आपको रेवेन्यू में देखने को मिली है। एबिटा, अभी पिछला साल एबिटा घाटा था, एबिटा प्रॉफिट हुआ है, मार्जिन्स भी तकरीबन अच्छे खासे यहाँ पर निकल कर आए हैं। तो ओवरऑल आप रखिएगा फोकस फिजिक्स वाला पे, नंबर्स मुझे बढ़िया लग रहे हैं, इन ग्रीन रखा है। अगला स्टॉक है टेक्निकल तौर पर संवर्धन मदरसन, और इस स्टॉक में खास बात यह है ना कि प्रमोटर की तरफ से जो एक स्ट्रॉन्ग प्रमोटर बैकग्राउंड है, इसका बड़ा बेनिफिट इस स्टॉक को मिलता है। ये हर बार 5 साल का टारगेट आगे के लिए रखते हैं, और 5 साल में बताते जाते हैं कि कितना टारगेट था, क्या क्या अचीव किया, और लगातार कंपाउंडिंग स्टोरी है। देखिए बहुत पैसा बना के दिया पिछले 10 सालों में। आप देखें ना तो संवर्धन मदरसन, ग्लोबल अनसर्टिनिटी हुई, ऑटो मार्केट्स ने शायद ग्लोबल लेवल पर इतना बढ़िया नहीं किया, लेकिन इस स्टॉक ने देखे ना तो पैसे बना के दिए हैं। 5 साल में लगभग तो दुगना तो हो ही गया है, और लंबी अवधि का चार्ट देखेंगे तो आपको और बढ़िया लगेगा। अब इसमें खास बात है कि फ्रेश ब्रेकआउट हुआ है, हालांकि आज गिफ्ट निफ्टी 111 अंक नीचे दिखा रहा है। थोड़े से संकेत अगर सुधरते हैं तो फोकस रखेगा यहाँ पर, क्योंकि अक्टूबर 2024 के लेवल्स के ऊपर का ब्रेकआउट यहाँ पर देखने को मिला। लग नहीं रहा है कि स्टॉक अभी इतनी जल्दी रुक पाएगा, तो स्टॉक को रखा है इन ग्रीन। कोल इंडिया को रख ग्रीन में रहा हूं, लेकिन ध्यान रखिएगा ऑलरेडी वेडनेसडे को एक मैसिव रिकवरी प्ले आउट हो चुकी है। लाल में मेंशन कर रहा था वेडनेसडे सुबह को इसी शो में, खुला भी था, 6-7% दबाव पे था, पर फिर देखिए जहां खुला वहां दिन के लोस थे, रिकवरी का ट्रेड मिला, क्योंकि आपके पास कांस्टेंट अपडेट्स आ रहे थे कि नॉन रिटेल का कोटा कैसे सब्सक्राइब हो रहा है।
उसके बाद वो 6.25% नीचे वाला स्टॉक 1% ऊपर बंद हुआ। दरअसल 31 करोड़ शेयर्स की बिड्स आई। बेस ऑफर था 6.16 करोड़ का, तो उसकी तो 5 गुना हो गई। बेस और ग्रीन शू मिला दूं तो उसका 2.5 गुना का बिड्स आती हुई नजर आई है। गवर्नमेंट अपना बट ऑब्वियस है ग्रीन शू ओवर सब्सक्रिप्शन ऑप्शन एक्सरसाइज करेगा। फ्लोर प्राइस थी 412, क्लियरिंग प्राइस बैठी है नॉन रिटेल की 447 पे। इस तरह का डिमांड था। खैर मुझे आज पता नहीं, अब रिटेल के लिए तो मौका गया कि रिटेल आमतौर पे देखने के बाद आज मौका मिलता, तो आज किसी के लिए मौका नहीं है। पर हाँ, कोल इंडिया इन ग्रीन और अपडेट्स के बीच में जायडस लाइफ साइंसेज भाई साहब, इन्होंने अपना बायबैक का भाव बढ़ा दिया है। 1150 से बढ़ा के 1260 रुपए पर शेयर टेंडर रूट के थ्रू कर दिया है। साइज वही है 1100 करोड़ रुपए का। तो अब क्या हो गया, नंबर ऑफ शेयर्स जो बायबैक करेंगे वो रिड्यूस हो गया, लेकिन वो दिखा रहा है मैनेजमेंट का कॉन्फिडेंस। प्लस इनकी होली ओन्ड सब्सिडरी को न्यू ड्रग एप्लीकेशन का प्रायोरिटी रिव्यू यूएसएफडी ने दे दिया है, यानी कि और जल्दी वो दवा शायद यूएस में लॉन्च होने की तैयारी हो रही है। ये स्टॉक गजब कर रहा है। जायडस लाइफ को इन ग्रीन रखा है। अगले 2 स्टॉक्स में एक और टेक्निकल स्टॉक लीजिए, इंडियन होटल्स यहाँ पर रखेगा आप खास फोकस, और टेक्निकल तौर पर स्टॉक काफ़ी इंटरेस्टिंग बढ़िया लग रहा है। अब 12 मई के बाद सबसे बढ़िया डेली क्लोज यहाँ पर देखने को मिली है। हाई से अभी भी 25% टूटा हुआ स्टॉक है, और खास बात यह है कि इसके एक डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन बनी हुई है। जिस दिन अब ये 668 रुपीज़ के करीब का भाव चल रहा है, जिस दिन 673 के पार जाके बंद हो जाएगा ना, उस दिन आपको इस डाउनवर्ड स्लोपिंग रेजिस्टेंस का ऊपर का ब्रेकआउट यहाँ पर, यानी ट्रेंड नेगेट होता हुआ नजर आएगा, तब इस स्टॉक को सब पकड़ेंगे। इससे पहले ही अपनी वॉच लिस्ट में इन ग्रीन ऐड कर लीजिए, कंफर्ट यहाँ पर आ रहा है। एक नतीजे वाले स्टॉक के बारे में बात कर लेते हैं। वाडीलाल इंडस्ट्रीज, बड़े स्ट्रॉन्ग नंबर्स हैं, स्टॉक चला हुआ नहीं है। रेवेन्यू लगता है आइसक्रीम बहुत बिकी है, 50% रेवेन्यू बढ़ी है। एबिटा 40 करोड़ से 85 करोड़, 14% के मार्जिन बढ़कर 20% हो गए, 22 करोड़ का मुनाफा बढ़कर 55 करोड़ हो गया। बहुत बढ़िया नंबर्स हैं, वाडीलाल को इन ग्रीन रखा है। श्रीजी शिपिंग ग्लोबल, ये वैसे सारे स्टॉक्स ना गजब करे हुए हैं। इसने भी मेरे ख्याल से वेडनेसडे के ट्रेड में अपने हाईज छुए हैं, 7,500 करोड़ रुपए के मार्केट कैप पे आके बैठ गए हैं। इनके लिए अपडेट ये है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से अप्रूवल मिल गया है टनेज टैक्स स्कीम में ऑप्ट करने के लिए, जो कि FY26 से अप्रूवल इफेक्टिव है। आसान शब्दों में इनके लिए बहुत बड़ा स्ट्रक्चरल पॉजिटिव है। मैसिव टैक्स क्लैरिटी आएगी और शिपिंग ऑपरेशन में खूब सेविंग्स होने की तैयारी हो रही है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अब तक कैसे चार्ज करता था, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस, पर शिपिंग इंडस्ट्री बहुत सिक्लिकल होती है, ग्लोबली बहुत कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री होती है, इसीलिए ये टैक्स टनेज स्कीम का इंट्रोडक्शन हुआ था। अब क्या हो गया है, आपकी शिप का टनेज कितना है और कितने दिन वो डिप्लॉयड थी, उस बेसिस पे इनकम टैक्स कैलकुलेट हो जाएगा, ना कि कितने एबनॉर्मल प्रॉफिट्स वो शिप ने कर लिए इस टाइम पे वगैरह वगैरह। तो क्लैरिटी आ रही है, इफेक्टिव टैक्स से रिड्यूस होने की तैयारी हो रही है। श्रीजी शिपिंग ग्लोबल इन ग्रीन रख रहा हूं इस डेवलपमेंट के बीच में, इंटरेस्टिंग है और इंपॉर्टेंट है। HG इंफ्रा इंजीनियरिंग को ग्रीन रख रहा हूं। इस स्टॉक को मैंने ख्याल से वेडनेसडे सुबह भी मेंशन करा था, तब इनको एक एनुअल 45 करोड़ रुपए की एन्युटी मिली थी, मतलब 35 साल का ऑर्डर मिला था REC के एक आर्म से। भाई साहब REC के आर्म से फिर वेडनेसडे शाम या थर्सडे को अपडेट आया कि अब इस बार एक और ऑर्डर आ गया है, 114 करोड़ 50 लाख रुपए सालाना अगले 35 साल के लिए फिर मिलने की तैयारी। कोई और ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट या कोई और वो कंसल्टेंसी क्या है, बिड जीती है इन्होंने, तो ये रिकरिंग एक और इनको ऑर्डर मिलता हुआ 35 साल की विजिबिलिटी वाला। मैं HG इंफ्रा को ग्रीन ही रख रहा हूं, स्टॉक वैसे भी ठंडा पड़ा हुआ है। 6 हो गया, ब्रेक के उस पर अगले 4 पे बातचीत। चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और कुछ और नतीजों की बात करते हैं। आदित्य इन्फोटेक यहाँ पर आप रखिएगा नजर, बहुत ही आउट परफॉर्मिंग स्टॉक रहा है। बस इसमें दिक्कत ये है कि सारी अच्छी चीजें ना ऑलरेडी भाव में शामिल नजर आ रही हैं। CP+ इसका नाम है। अब इसका मुनाफा बड़ा जबरदस्त देखने को मिला है। रेवेन्यू 46% बढ़ी है। एबिटा आप देखें तो 98 करोड़ से 257 करोड़ हो गया, 10% के मार्जिन बढ़कर 18% हो गए। मुनाफे का आंकड़ा है 169 करोड़ का, जो कि पिछले साल सिर्फ 55 करोड़ था। लेकिन स्टॉक बहुत ज़्यादा चला हुआ है। इसका YTD चार्ट देखिए, पिछले 6 महीने का भी देख सकते हैं आप।
तकरीबन 75% के गेन्स इसमें ऑलरेडी बन चुके हैं। तो आदित्य इन्फोटेक नंबर्स बहुत बढ़िया हैं, तो रेड तो रख नहीं सकते, इन ग्रीन ही रखेंगे आदित्य इन्फोटेक को। अगला स्टॉक है बेजल प्रोजेक्ट्स, यहाँ पर भी आप फोकस रखिएगा और नंबर्स काफ़ी बढ़िया यहाँ पर देखने को मिले। अच्छा, मुझे उन स्टॉक्स में ज़्यादा कंफर्ट आता है जिनमें अब तक के सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस देखने को मिले। तो Q4 बेजल प्रोजेक्ट्स के लिए इनफैक्ट FY26 भी पूरा बहुत बढ़िया रहा है, लेकिन Q4 में हाईएस्ट एवर रेवेन्यू, हाईएस्ट एवर एबिटा और हाईएस्ट एवर मुनाफे का आंकड़ा देखने को मिला है। मार्जिन हालांकि कोई खास बढ़त नहीं है, काफ़ी क्वार्टर से मैं देख रहा हूँ सिर्फ 3% के आसपास ही मार्जिन ही मेंटेन करते हैं। अब 5 करोड़ का जो मुनाफा था बढ़कर 14 करोड़ हो गया, बहुत बढ़िया है। और साथ में बहुत सारे अपडेट्स भी दिए हैं जो Q4 के दौरान इन्हें नए लगातार ऑर्डर्स मिले और सऊदी मार्केट्स में भी लगातार एक्सपांड कर रहे हैं, वहाँ पर भी जेवी का अनाउंसमेंट किया हुआ है। तो बेजल प्रोजेक्ट्स इस स्टॉक को भी रखा है इन ग्रीन। 2 लार्ज ट्रेड्स, इंडोको रेमेडीज, इसमें आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड ने दोनों एक्सचेंजेस बीएससी और एनएससी में वेडनेसडे को खरीदारी करी। कुल मिलाकर 13.5 लाख शेयर्स खरीदे गए। ऊपर से इसके फॉर्मुलेशन प्लांट को जो बद्दी में है EU GMP सर्टिफिकेशन आ गया, कल अपडेट उसका भी आया। पाइन लैब्स, इसमें अल्टीमीटर ग्रोथ पार्टनर्स ने फिर 1.5 करोड़ शेयर्स बेचे। खरीदार SBI म्यूचुअल फंड ने 1.3 करोड़, निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड ने 70 लाख शेयर्स खरीद लिए। पिछली बार भी ऐसी अपडेट आया था पर स्टॉक चला नहीं था, ध्यान रखिएगा। मैं फिर ग्रीन में रख रहा हूं आपके लिए, देखते हैं कैसा बिहेव करेगा। 2 कैश के नंबर्स हैं, छोटी कंपनियां वॉलेटाइल रहती हैं, आपसे वॉच करिए। TBZ आय 57% का जंप, मुनाफा 611% बढ़ा, बेस छोटा था। FDC आय 19% बढ़ी, EBITDA 97% बढ़ा, मार्जिन 700-800 बेसिस पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट हो गया। मेरी टीम 4 के 4 हो गए आपके। मैं आखिरी के 2 बता देता हूं। एक तो GMR एयरपोर्ट्स है, नंबर्स इसके मोस्टली इनलाइन लग रहे हैं और उम्मीद है कि सेकेंड हाफ से जो ट्रैफिक ग्रोथ है ये और थोड़ी सी बेहतर देखने को मिलेगी। ब्रोकरेजेस का नजरिया बढ़िया है, इन ग्रीन लेके चलूंगा। आखिरी स्टॉक है एम्फेसिस। एक तो क्या है, विप्रो चल गया अगर, तो वैसे भी IT का मूड थोड़ा सा बेटर हो जाएगा। अब एम्फेसिस में ब्रोकरेज हाउस की तरफ से काफ़ी बढ़िया रिपोर्ट्स आई हैं जहाँ पर ये बता रहे हैं कि अब कंपनी एजेंसी मॉडल, AI एजेंटिक, इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रही है। लार्ज डील विंस यहाँ पर देखने को मिली है और आगे का आउटलुक भी काफ़ी बेहतरीन लग रहा है। कैपिटल एलोकेशन से ये बता रहे कि डिसिप्लिन जो अब तक इन्होंने रखा है, आगे भी और बढ़िया ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो एम्फेसिस इस स्टॉक को भी अंत में रखा है इन ग्रीन। तो चलिए, जो 20 स्टॉक्स हैं ये इनकी लिस्ट हो गई है पूरी। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकने, ब्रेक के बाद देखेंगे रिकैप। चलिए, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब देखते हैं 20 स्टॉक्स का रिकैप। शुरुआत मैंने की विप्रो के साथ। इसके अलावा कोल इंडिया की जो मांग है ना, इसका असर आपको देखने को मिलेगा भारत कोकिंग कोल में। फिजिक्स वाला के नंबर्स, इंटरनल्स दोनों काफी बढ़िया लग रहे हैं। संवर्धन मदरसन, इंडियन होटल्स ये टेक्निकल तौर पर अपनी लिस्ट में शामिल करें। बाकी वाडीलाल इंडस्ट्रीज, आदित्य इन्फोटेक, बेजल प्रोजेक्ट, GMR एयरपोर्ट्स और एम्फेसिस नंबर्स के बाद इनको अपने लिस्ट में शामिल किया है। ओके, बढ़िया है। 10 और जोड़ दीजिए इसमें। जो स्टॉक्स चुने थे सबके सब इन ग्रीन है, अलग अलग न्यूज पेग्स या रिजल्ट्स के बीच। अशोक लेलैंड, एथर एनर्जी, कोल इंडिया, जायडस लाइफ साइंसेस, श्रीजी शिपिंग, HG इंफ्रा इंजीनियरिंग, इंडोको, पाइन लैब्स, TBZ, FDC, सब रीजन स्पेसिफाइड आज के लिए इन ग्रीन। आप लोग वॉच पे रखें।